दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी ने मुल्क भर के मुसलमानों को शदीद तशवीश व नाराजगी में मुब्तला कर दिया है। मुल्क के हर हिस्से से इनकी रिहाई के लिए मुसलमान अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। इसी पस मंज़र में नांदेड़ में ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, शहर के तमाम NGO और मुख्तलिफ समाजी तंजीमें और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान ने शिरकत की और मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग की। इस एहतजाजी धरने में कांग्रेस के लीडर वाजिद अंसारी ने अपने हामियों के साथ नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई जल्द से जल्द कराने के मुतालबा किया। इस मौके पर तमाम उलमाए कराम व सियासी कायदीन भी मौजूद थे। आज जो धरने आंदोलन दिया गया पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ एक मुस्लिम होने के नाते, कलाम पाक में लिखा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी जिसकी भी मर्ज़ी है, बिना मर्ज़ी के किसी को भी मुसलमान बनाया नहीं जाता। वरना 800 साल हमारे बुज़ुर्गों ने हुकूमत की तो कोई भी दूसरे धर्म का नहीं रहता था, अगर से ज़बरदस्ती से इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इस सरकार को कि 800 साल जब हमारी हुकूमत रही, जब कभी ज़बरदस्ती नहीं की गई, तो मोदी सरकार और योगी सरकार में ज़बरदस्ती क्यों की जाएगी। और हमारे आप सल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए, और हमारे पास की जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, सभी भाईचारगा से रहते हैं और गंगा जमुना तहज़ीब हमारे पास में है और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। लेकिन कुछ राजकीय लोग अपने फ़ायदे के लिए जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं। बल्कि इस धरने आंदोलन के तहत कह सकते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही धरने आंदोलन देते रहेंगे। इसलिए कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई जल्द से जल्द हो और कोई बेगुनाह अंदर ना जाए। और आप सबके लिए जब चुनकर आए हैं तो सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। दाई इस्लाम जनाब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गैर दस्तूरी गिरफ़्तारी हुई है, आज पूरी तंजीमें, सियासी तंजीमें, गैर सियासी तंजीमें और तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम ने आज के ज़िला कलेक्टर के सामने एक धरना आंदोलन किया और हमने हुकूमत वक्त से ये मांग की कि दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी को फौरी रिहा किया जाए, क्योंकि ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर दस्तूरी है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो यकीनन ये देश के दस्तूर को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। आज इमाम कौंसिल की जानिब से जो धरना दिया गया है, तमाम जमातों के नुमाइंदे और लीडर्स आए हैं और एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर कभी भी एक तबके की और एक कम्युनिटी की, एक पार्टी की यानी BJP की या किसी की हुकूमत नहीं चली। और ये थोड़े दिन की बात है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो गिरफ़्तार किया गया, ये BJP हुकूमत की नाकामी है। वो BJP हुकूमत ने सेंटर से ऐलान की थी कि 2 करोड़ लोगों को हम रोज़ी रोज़गार देंगे, उससे ज़हन हटाने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ़्तार किया गया। और ये मशहूर आलिम दीन है और हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति का पैगाम देते हैं, और यही वजह है कि उनको गिरफ़्तार किया गया। हम इसकी निंदा करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि किसी शायर ने कहा, असलम जमशेदपुरी ने कहा है कि हम तो है मकतूल, हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे, दर्द मुसलसिल सहते सहते पत्थर सिल हो जाएंगे, हम तो है मकतूल, हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे।